ये देखिए भैया, पूर्व शुक्राणु का शुक्राणु में कायांतरण। देखिए पूर्व शुक्राणु क्या होता है, ये अचल होती है। पूर्व शुक्राणु क्या होती है, अचल होती है। अचल मतलब जो गति नहीं कर सकती, यानी अचल शुक्राणु का चल शुक्राणु में बदलना क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण कहलाता है। अब इसमें क्या कहलाता है, इसी को दूसरी हेडिंग भी होते हैं शुक्र कायांतरण। इसी को क्या कह सकते हैं, देखिए जो तारा केंद्र होता है क्या करता है, इधर देखिए जो शुक्राणु दिख रहा है, ये शुक्राणु, ये जो शुक्राणु की पूंछ है देख रहे हैं, ये अच्छी तंतु देखो बीच में ना, इसका निर्माण करता है। यानी कह सकते हैं जो एक तारा केंद्र होता है ये क्या करता है, कसाब का निर्माण करता है। क्या करता है, कसाब का निर्माण करता है। और इसमें जो क्या होता है, गोल्जी काय होता है किसमें, जो किस पूर्व शुक्राणु में, पूर्व शुक्राणु कुछ ऐसे होता है, गोल होता है, क्या होता है, गोलाकार होता है। अब इसमें इसमें जो गोल्जी काय होता है, ये गोल्जी काय क्या करता है, अग्रपिंडक बना लेता है। क्या बना लेता है, शुक्राणु, देखिए यही है अग्रपिंडक। शुक्राणु में आगे चल क्या बनाएगा, अग्रपिंडक बना लेगा। क्या बनाएगा, अग्रपिंडक। और इस अग्रपिंडक में क्या होता है भैया, जल अपघटनी एंजाइम भरे होते हैं। आई बात समझ। और इसमें माइटोकांड्रिया होती है। ये माइटोकांड्रिया जो होती है शुक्राणु के मध्य भाग में आके अरेंज हो जाती है। आई बात समझ। तो यही है, यानी कह सकते हैं नॉर्मली पूर्व शुक्राणु का शुक्राणु बदलना, कुछ बदलाव होता है। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, धीरे धीरे कोशिका तरफ खत्म हुआ ना। और उसका जो गोल्जी काय जो था वो अग्रपिंडक बना लिया, जो तारक काय था वो पूंछ बना लिया। तो बदलाव ही तो हो रहा है। और देखिए अब देखिए ये अचल था, लेकिन शुक्राणु क्या है, चल है। वही यानी कह सकते हैं अचल या पूर्व शुक्राणु का चल शुक्राणु में परिवर्तन क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण। आया समझ में। अगला शुक्राणु की संरचना। देखिए शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु 60 म्यू माइक्रोन मीटर क्या होता है, लंबा होता है। कितने माइक्रोन मीटर भैया, 60 म्यू माइक्रोन। और ये सूक्ष्मदर्शी, ये क्या होता है, सूक्ष्म होता है। इन्हें अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसमें शुक्राणु के निम्न 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4। एक होता है भैया शीर्ष या शीर्ष कहते हैं। दूसरा होता है ग्रीवा, क्या होता है, ग्रीवा। तीसरा होता है भैया मध्य भाग, तीसरा क्या होता है, मध्य भाग। चौथा होता है भैया पूंछ, क्या होता है, पूंछ होता है। आई बस में। अब सुनिए, देखिए सिर, सिर जो है ना, शुक्राणु के सिर पर एक टोपी नुमा संरचना होती है। क्या होती है, टोपी नुमा संरचना। इस टोपी नुमा संरचना को हम लोग क्या कह देते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। इस अग्रपिंडक जो ये अग्रपिंडक होता है, ये किसका रूपांतरित रूप होता है, गोल्जी काय का। गोल्जी काय आपसे पूछ सकता है अग्रपिंडक किसका रूपांतरित रूप है, गोल्जी काय का। अब सुनिए, इस अग्रपिंडक के अंदर क्या भरा होता है, जल अपघटनी एंजाइम। कौन सा एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम भरे होते हैं। आई बस में ये क्या कर, और कौन सा एंजाइम होता है भैया, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम भरा होता है। कौन सा एंजाइम होता है,
हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है भैया, ये अंडाणु की झिल्ली को, अंडाणु की झिल्ली को क्या करता है, तोड़ता है। कौन, हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, अंडाणु की झिल्ली को तोड़ता है। आई बस में इतना काम। अब देखिए बीच में क्या होता है, बड़ा सा केंद्रक होता है। बस ये आपका शीर्ष खत्म हो गया। आई बस में सिर में क्या क्या होता है, समझ में आया? अब देखिए आगे चल के जो सिर है, सिर वाला थोड़ा नैरो हो जाता, सकरा हो जाता है। इस सकरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। इसी ग्रीवा के पास क्या होता है, एक तारक केंद्रक और होता है। क्या होता है, एक तारक केंद्र। ये तारक केंद्र किसको दे देगा भैया, देखिए जब निषेचन होगा ना, निषेचन के समय जब इसकी दीवार को तोड़ता है, ठीक है, उस समय क्या करता है, ये अपना केंद्रक भी अंडाणु के अंदर और अपना तारक केंद्र भी अंडाणु के अंदर, क्योंकि ये अभी इसका विभाजन नहीं हुआ है अंडाणु के जो अंदर है, ठीक है। क्योंकि जब तारक केंद्र पाएगा तब अपना विभाजन पूरा करेगा, जब विभाजन पूरा कर लेगा उसके बाद ही निषेचन होगा। आई बस में। और आगे चलेंगे तो देखिए थोड़ी पतली संरचना दिख रहा है कि नहीं, इसमें क्या होता है, मध्य भाग में क्या होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा, किसको, गति करने के लिए, शुक्राणु को गति करने के लिए क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और आगे देखिए क्या भैया, पूछ है, पूछ क्या करता है, गति करने में मदद करता है। आई बस में, तो ये था, यही है शुक्राणु की संरचना।